एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप YouTube सर्च बार में सर्च करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2 बाय आयजा अब्रिश एकेडमी। तो आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो आसानी से। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयजा अब्रिश एकेडमी और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। वो कह रहे हैं कि कौन से मैट्रिसेस, जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं उनमें से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एडिशन यानी जमा करने के लिए कंफर्मेबल मींस मौजू है या इस काबिल हैं या कि ये जा सकते हैं। यानी कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो आपस में ऐड करने के लिए मौजू हैं, यानी आपस में ऐड किए जा सकते हैं। अब हमने देखना है अब वो कौन से होते हैं मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जो आपस में ऐड किए जा सकते हैं, यानी कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड किए जा सकते हैं। अब उसके लिए क्या रूल होता है कि जो मैट्रिक्स है उसके साथ जो मैट्रिक्स ऐड होना है उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी उनके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अब जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका क्या ऑर्डर बनेगा 2/2। अब इसका ऑर्डर 2/2 है। अब हमने फाइंड करना है कि इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जा सकता है, यानी कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जो इसके लिए इसके एडिशन के लिए कंफर्मेबल हो। मैट्रिक्स बी में हमारे पास 1 कॉलम है और 2 रोज हैं, यानी इसका ऑर्डर बनता है 2/1, तो ये तो कंफर्मेबल नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है। मैट्रिक्स सी में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2, ये भी कंफर्मेबल नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। मैट्रिक्स डी में हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था, अब ये भी हमारे पास 1 कॉलम है और 2 रोज हैं। अब ये हमारे पास ओनली 1 एंट्री है। वो कैसे है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जिन एंट्रियों एक एरे में प्रेजेंट नहीं होगी वो हमारे पास एक ही एंट्री होगी, यानी अगर 2 में और 1 में गैप होता है, उनके दरमियान में उतना ही गैप होता है जितना कि यहाँ 1 और 0 के दरमियान में गैप है, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स की अलग अलग एंट्रीज होती हैं। लेकिन ये हमारे पास एक ही एंट्री है क्योंकि इनके दरमियान में गैप नहीं है, यानी कि ये एक एरे में प्रेजेंट नहीं है। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है 2/1, तो ये भी कंफर्मेबल नहीं होगा मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करने के लिए। मैट्रिक्स ई जो है उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स ई हमारे पास मैट्रिक्स ए के एडिशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। अब हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए प्लस ई, मतलब हमने ये मेंशन करने के लिए लिखा है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ई के साथ ऐड किया जा सकता है, यानी वो इसके लिए कंफर्मेबल है। अब जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है 2, उसमें रोज प्रेजेंट है और 1 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर बनता है 2/1। अब हम फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स बी के साथ कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जो इसके साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। मैट्रिक्स सी में हमारे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2, तो ये भी हमारे पास इस मैट्रिक्स बी के लिए कंफर्मेबल नहीं है, जो कि एडिशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। मैट्रिक्स डी में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब हमारे पास इसका ऑर्डर बनता है 2/1। मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर बन रहा था 2/1, तो हमारे पास मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स डी के एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। लिखेंगे मैट्रिक्स बी प्लस डी। उसके बाद हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स सी किसके साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। अब इसका ऑर्डर है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनता है 3/2। अब हम फाइंड करते हैं कि कोई और मैट्रिक्स इसके साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल है या नहीं। अब मैट्रिक्स डी जो है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर बनेगा 2/1, तो ये कंफर्मेबल नहीं होगा मैट्रिक्स सी के साथ एडिशन के लिए। मैट्रिक्स ई में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 2/2, जबकि हमें चाहिए था 3/2, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी के साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स एफ में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर 3/2 था, तो मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स एफ के साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी प्लस एफ। स्टूडेंट्स ये बात लाजमी याद रखिएगा, ये हम जो लिख रहे हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोगों को ये मेंशन करने के लिए लिख रही हूँ कि ये आपस में कंफर्मेबल मैट्रिसेस हैं।
तो हमने इस तरह से इनमें से फाइंड कर लिया है कि कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के लिए कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। तो हमारे पास ये जो मैट्रिसेस आए हैं हम लिखेंगे द अबव पेयर्स, यानी हमने ये जो पेयर्स बनाए हैं आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी जो ऊपर पेयर्स हमने बताए हैं वो जो पेयर्स हैं वो आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल पेयर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी नीचे दिए गए मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि कंफर्मेबल एडिशन के लिए कंफर्मेबल जो मैट्रिसेस होते हैं वो किस तरह कंफर्मेबल होते हैं और कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंफर्मेबल होते हैं। अब हमें देखना है कि एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। उसका फॉर्मूला है A प्लस B इक्वल O। अब O किस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है? जो O है वो हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। अब नल या जीरो मैट्रिक्स का तो आप लोगों को पता है, जिस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं वो जीरो के इक्वल होती हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब A प्लस B, यानी हम A में B को ऐड करें तो जो हमारे पास मैट्रिक्स फाउंड हो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म हो वो नल या जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। अब वो किस तरह होगा? किसी चीज़ में हम ऐड करके किसी मैट्रिक्स को, जो हम किसी भी चीज़ को आपस में ऐड करें तो हमारे पास जीरो तो नहीं आ सकता, माइनस करें तो आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे नेगेटिव, यानी कि एक मैट्रिक्स के नेगेटिव को उसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो नल या जीरो मैट्रिक्स ही होगा। यानी मैट्रिक्स ए है जो उसका नेगेटिव है, उसके नेगेटिव को हम मैट्रिक्स ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो नल या जीरो मैट्रिक्स होगा। तो हर मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव वो होता है जब हम मैट्रिक्स के साइंस चेंज कर देते हैं, इसकी जो एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर देंगे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2 पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में। 4 भी पॉजिटिव में है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव में। 2 भी नेगेटिव में है, यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव में, और 1 पॉजिटिव में है तो यहाँ आएगा तो नेगेटिव में। तो ये हमारे पास जो फॉर्म हुआ है मैट्रिक्स, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। अब मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह इसका एडिटिव इनवर्स है। हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये मैट्रिक्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो या नल और जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा कि नहीं। अब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनको हम ऐड कैसे करेंगे, ये रफ टास्क में करवा रही हूँ, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 4 -2 1, इसमें हमने ऐड करना है मैट्रिक्स नेगेटिव ए को, और उसकी एंट्रीज क्या है? -2 -4 2 और -1। हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस उस वक्त एडिशन के लिए कंफर्मेबल होंगे जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं उन दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 ही है। अब हमने क्या करना है, हम इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह ऐड करेंगे इनको? 2 है तो वो अपनी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी अपने नेगेटिव में अपनी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होगा। कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स ए होता और अगर यहाँ पे मैट्रिक्स बी होता तो भी वो इसी तरह से ऐड किया जाते, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। यानी 2 है वो -2 के साथ ऐड होता, 4 है वो -4 के साथ ऐड होता, इस तरह से ये ऐड होते। अब यहाँ पे हम ऐड करें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, क्या ऐड करेंगे? 2 प्लस इंटू -2, सेकेंड क्या है एंट्री? 4 प्लस इंटू -4, फिर -2
प्लस -2 प्लस 2, फिर 1 प्लस इंटू -1। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, किस तरह ऐड करेंगे हम इनको, 2 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, यानी ये हमारे पास 2 - 2 आ जाएगा। इसको रब कर लेती हूँ। 2 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अब स्टूडेंट्स ये नीचे वाली चीज़ है, मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ। 2 - 2, 2 - 2 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये 2 है, ये 2 है। अब जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास 2 - 2 बन जाएगा। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से 4 प्लस -4, अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 4, 4 - 4 इक्वल 0 हो जाएगा। फिर -2 प्लस 2, अब -2 प्लस 2, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये जो दो हैं ये एक प्लस में है और एक माइनस में है और दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपस में कट भी सकते हैं, तो ये हमारे पास 0 ही फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 1 प्लस इंटू -1, यानी जो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो हम अंदर का साइन नहीं चेंज करते, तो 1 - 1 आ जाता है, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 ही फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास, मैंने इस तरह से आप लोगों को प्रूव करके बता दिया है कि जब हम एक मैट्रिक्स के नेगेटिव को उस मैट्रिक्स में से में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो नल या जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, नेगेटिव है, और इसके अंदर एंट्रीज क्या है, -2, -4, 2 और -1। अब बी का क्या होगा एडिटिव इनवर्स, वो इसका नेगेटिव बी होगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट नेगेटिव बी मेंशन कर रही हूँ या नेगेटिव ए मेंशन कर रही हूँ, आप लोगों ने जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा जस्ट वो मेंशन करना है, यानी जो मैट्रिक्स आप लोगों के पास इसका एडिटिव इनवर्स है सिर्फ मैट्रिक्स को मेंशन करना है, अपने नेगेटिव को नेगेटिव साइंस के साथ मेंशन नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, +1 है, -1, 0 के साथ कोई चार्ज नहीं होता तो 0 ऐसे ही, -1 है तो +1, 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे -2, यानी 1 भी हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 3 हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 3 हमारे पास पॉजिटिव है फिर से नेगेटिव, फिर 2 हमारे पास नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और 1 हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद सी को हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स सी में हमारे पास एंट्रीज हैं 4 और -2, इसका इनवर्स क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स है हमारे पास -4 और +2, यानी पॉजिटिव में 2। तो हमने ए बी सी के एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। अब मैट्रिक्स डी है हमारे पास, अब हम इसका एडिटिव इनवर्स बताएंगे। इसका एडिटिव इनवर्स भी हमारे पास नेगेटिव डी ही होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव में 1 है, -1, 0 पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0 ऐसे ही, -3 है, +3, -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2, 1 हमारे पास पॉजिटिव में है, यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव में। यहाँ पे मैं अब नेगेटिव में मेंशन नहीं कर रही हूँ, जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, उसके बाद हम ई का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, वो भी हमारे पास वही होगा, यानी इसका नेगेटिव ही हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स होगा, तो इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। 1 पॉजिटिव में है तो -1, 0 पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0 हम ऐसे लिख देंगे, 0 पे कोई चार्ज नहीं होता फिर 0 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 1 है पॉजिटिव में तो यहाँ पे आएगा तो -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया मैट्रिक्स ई का। अब मैट्रिक्स एफ में हमारे पास ये एंट्रीज हैं, इसमें थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं है कि अंडर रूट में है हमारे पास वैल्यू, जो भी अगर हमारे पास वैल्यू अंडर रूट में भी हो तो भी हम उसका साइन चेंज कर सकते हैं, यानी ये पॉजिटिव में है, हम इसके बाहर जब माइनस लगा देंगे तो ये हमारे पास -√3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।
1 पॉजिटिव में है तो 1 नेगेटिव में आ जाएगा, इसी तरह से नेगेटिव में 1 है तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, और जो √2 है वो हमारे पास पॉजिटिव में है तो √2 नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन तीनों के भी एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ a इक्वल a की वैल्यू बताई हुई है, b इक्वल b की वैल्यू बताई हुई है, c इक्वल b c की वैल्यू बताई हुई है एंड d इक्वल उसकी भी वैल्यू बताई हुई है, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है इसका a प्लस और उसके आगे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर एंट्रीज है 1 1 1 1। वो कह रहे हैं कि a b c और d की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है और d की वैल्यू ये है, तो फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है a प्लस 1 1 1 1, यानी a में इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा। अब a की वैल्यू उन्होंने जो दी हुई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर उनको आपस में प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे। a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें -1 2 2 और 1 प्लस उन्होंने कहा हुआ है इसमें प्लस करें तो हम इसमें प्लस करेंगे 1 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्लस किस तरह करेंगे मैंने आप लोगों को बताया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में ऐड करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं। -1 प्लस 1, सेकेंड एंट्री बनती है हमारे पास 2 + 1, थर्ड एंट्री बनती है हमारे पास 2 + 1 और फोर्थ एंट्री बनती है 1 + 1। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने आपस में ऐड करना था, यानी इस एंट्री को हमने इसके साथ ऐड करना था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी फर्स्ट एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकेंड एंट्री को दूसरी मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री के साथ, उसके उसी तरह से आगे भी उन्हीं एंट्रीज को, मतलब कि सेम एंट्रीज को आपस में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना था। ये मैंने लिख लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे बस स्पेस थोड़ी है तो मैं इस जगह पे ऐड कर रही हूँ। अब फर्स्ट पे क्या है -1 + 1, अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, लेकिन हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस में वैल्यू है और प्लस में वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी 1 1 ही है इनके अंदर प्रेजेंट, तो यहाँ पास में कट भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो है 2 + 1, 2 + 1 क्या होता है 3, तो सेकेंड एंट्री 3 लिख लेंगे। थर्ड एंट्री है हमारे पास 2 + 1, तो वो भी 3 होता है, वो भी लिख लेंगे। और 1 + 1 क्या होता है 2। तो ये हमने मैट्रिक्स ए को इसमें ऐड कर लिया और ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि b + -2 3, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने b मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 1 - 1। और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर क्या एंट्रीज हैं हमारे पास -2 और 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, तभी उन्होंने ये मैट्रिसेस दिए हैं। अगर वहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी जो मैट्रिक्स उन्होंने दिया होता है बी के साथ ऐड करने के लिए, उसका ऑर्डर सेम ना होता तो वो मैट्रिक्स हमारे पास ऐड ना हो सकता। अब ये हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक और मैट्रिक्स खुद से बनाएंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे कि इनको किस तरह से ऐड करना है। 1 + (-2), सेकेंड एंट्री है -1 + 3। अब इसको सॉल्व करना है 1 + -2। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 2। 1 - 2 क्या होगा, अब 1 है और -2 है, बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो साइन तो हमारे पास माइनस का लगेगा, लेकिन अब प्लस माइनस होता क्या है, माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यानी -1 हमारे पास आ गया है। उसके बाद जो सेकंड है उसमें उन्होंने कहा है -1 + 3।
अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हम करेंगे माइनस, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो साइन लगता है, तो 3 के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, यानी जो हमारे पास आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2। तो ये हमने इसका पार्ट 2 भी सॉल्व कर दिया, यानी बी में -2 और 3, यानी इस मैट्रिक्स को हमने बी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं मैट्रिक्स सी प्लस -2 1 3, यानी उन्होंने खुद से मैट्रिक्स दिया हुआ, उसकी एंट्रीज है। अब हम मैट्रिक्स सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, 1 -1 और 2। अब इसमें प्लस करेंगे, ये वाले इस मैट्रिक्स को नीचे उतार लेंगे जो इन्होंने खुद से दिया हुआ है, -2 1 और 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम खुद से एक मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे इनको ऐड करने के लिए। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों के ऑर्डर सेम है, तभी ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। 1 प्लस -2 है तो इंटू -2 करेंगे, -1 प्लस 1 और 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल। अब 1 प्लस -2, अब जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, तो हमारे पास 1 -2 बन जाता है। अब बड़ी रकम के साथ जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो हमारे पास माइनस में आएगी, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो होगा भी माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। अब माइनस प्लस -1 है और +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और 2 + 3 = 5 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं मैट्रिक्स D + 0 1 0 2 0 1, यानी एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये एंट्रीज हैं। अब हमने इनको ऐड करना है। D की वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स D की एंट्रीज क्या थी हमारे पास, 1 2 3 -1 0 2। हमने प्लस करना है और ये वाला नीचे उतार लेंगे, 0 1 0 2 0 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इनको ऐड करना है, तो खुद से एक मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे जिसमें हम इनको ऐड करेंगे। 1 + 0, सेकेंड एंट्री बनती है 2 + 1, थर्ड एंट्री बनती है 3 + 0, फोर्थ बनती है -1 + 2 0 + 0 2 + 1। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने इनको ऐड करना है आपस में। वन प्लस 0 अब क्या होता है, 1 + 0 = 1, तो हम 1 लिख लेंगे। सेकेंड एंट्री में 2 + 1 है, 2 + 1 क्या होता है, 3, तो 3 लिख लेंगे। 3 + 0 = 3, -1 + 2। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है तो साइन तो प्लस का रहेगा, यानी वो होगा पॉजिटिव में ही, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 लेफ्ट हो जाएगा, +1 आ जाता है हमारे पास। 0 + 0 = 0 एंड 2 + 1 = 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में वो कह रहे हैं 2a। अब हमने इसको क्या करना है, आप लोगों को पता है, किसी भी मतलब कि कोई भी हमारे स्टेटमेंट हो, यानी कोई भी मैथमेटिकल रूल हो और उसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी सैंपल मौजूद ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 2a है तो हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैट्रिक्स को, पहले हम लिख लेते हैं 2 × a की वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स a में हमारे पास था -1 2 2 और 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, हम सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी एंट्रीज उसमें प्रेजेंट है, यानी -1 2 2 और 1, इन चारों एंट्रीज के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे।
खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे 2 इंटू -1, इसी तरह से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 1 टाइम 2 होता है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2। उसके बाद सेकंड इसमें जो एंट्री है वो है 2 इंटू 2, 2 2 टाइम 4 होता है तो 4। उसके बाद 2 2 टाइम 4, देन 2 इंटू 1, 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से हमने 2a को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब इसका 6th पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके 6th पार्ट में वो कह रहे हैं -1 इंटू बी, यानी जो मैट्रिक्स बी है उसको हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम पहले लिख लेते हैं -1 इंटू, अब मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स बी में एंट्रीज हैं 1 और -1। अब हम फिर से वही खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, -1 इंटू 1, देन -1 इंटू -1। अब -1 को जब हम पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 1 टाइम 1 होता है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, -1। और उसके बाद 1 1 टाइम 1 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो यूं हमने इसका 6th पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। हमारे पास आंसर आया है -1 और 1। स्टूडेंट्स इसके 7th पार्ट में -2 इंटू सी है, यानी कि हमने -2 को सी के वैल्यू के साथ यानी मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देख लेते हैं -2। अब मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 1 -1 और 2, यानी ये इसकी एंट्रीज हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, -2 इंटू 1, -2 इंटू -1 एंड देन -2 इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 टाइम 2 होता है और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 टाइम 2 होता है और माइनस माइनस प्लस यानी +2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस आएगा और 2 2 टाइम 4 होता है तो -4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका 7th पार्ट भी हो गया और हमारे पास ये आंसर आया है। अब इसका 8th पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स 8th पार्ट में वो कह रहे हैं 3d, 3 यानी 3 को हम d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 3। अब d में जो हमारे पास एंट्रीज है मैट्रिक्स d में वो लिख लेते हैं 1 2 3 -1 0 2। अब हमने इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम एक मैट्रिक्स खुद से कंसीडर करेंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू -1, 3 इंटू 0 एंड 3 इंटू 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 1 टाइम क्या होता है, 3, तो 3 लिख लेंगे, 3 2 टाइम 6, सेकेंड एंट्री में 6 आ गया, 3 3 टाइम 9, थर्ड एंट्री में 9 आ गया। 3 -1, 3 1 टाइम 3 होता है और प्लस माइनस माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। 3 0 टाइम 0 आ जाएगा, 3 2 टाइम 6। ये हमारे पास आंसर आ गया इसके पार्ट 8th का। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब 9th पार्ट में 3c है, यानी 3 को हमने मैट्रिक्स c के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 3, अब मैट्रिक्स c की वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स c में वैल्यूज हैं 1 -1 और 2। अब एक मैट्रिक्स खुद से कंसीडर करेंगे जिसमें हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए मेंशन करेंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू -1
उसके बाद 3 इंटू 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 3 वन टाइम क्या होता है 3, तो 3 आ जाएगा। 3 माइनस 1, ये 3 वन टाइम 3 होता है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। 3 टू टाइम 6। तो इस तरह से इसका लास्ट पार्ट भी हमने कर लिया है सॉल्व। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। यानी परफॉर्म करें, इंडिकेटेड मतलब कि जो उन्होंने दिए हुए हैं, जो इशारतन है यानी जो इशारा किया हुआ है जिनकी तरफ या जिनको बताया हुआ है, जिन ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस क्या होते हैं, अवामिल, यानी जो भी हमारे पास मैथमेटिकल में हम इसको यूं कहेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह के जो साइंस होते हैं जिन पे हमने ऑपरेट करना होता है उनको ऑपरेशंस के तौर पे यूज किया जाता है। एंड सिंप्लीफाई, और हमने सिंप्लीफाई भी करना होगा। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर है और उनको हमने प्लस करना है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने, जो यहाँ से हमें हासिल होगा उसको हमने इसके साथ प्लस करना होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट के अंदर दी हुई चीज को सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर लेंगे। अब इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जिसमें हम इन दोनों को प्लस करते हुए, मतलब प्लस करने के लिए लिखेंगे 1 + 0। फर्स्ट एंट्री बन गई है, हमने इस 1 को इस 0 के साथ प्लस किया। अब जो सेकंड एंट्री है उसको इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड इस मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ प्लस करेंगे। 0 + 2, उसके बाद 0 और +3, फिर 1 + 0 और ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। प्लस ऐसे ही उस नेक्स्ट मैट्रिक्स को नीचे उतार लेंगे। 1 1 1 0 इसकी एंट्रीज है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और ब्रैकेट खत्म कर देंगे। 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 2 क्या होता है 2, 0 + 3 क्या होता है 3 और 1 + 0 = 1। तो ये हमने इसको कर लिया, यानी हमने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज थी उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे 1 1 1 0। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। पहले हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया, अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे 1 2 3 1 + 1 1 1 0। अब 1 इसके कोरस्पॉन्डिंग जिस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री है उसके साथ प्लस होगा तो हमारे पास 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 + 1। अब सेकंड पे 2 और इसके साथ 1 है तो 2 + 1 होगा। सेकंड एंट्री है 2 + 1। थर्ड एंट्री है यहाँ पे 3 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इस मैट्रिक्स में एंट्री है वो है 1, तो 3 + 1 और फिर 1 + 0। अब हम इनको ऐड करेंगे। 1 + 1 = 2 होता है तो 2, 2 + 1 = 3 होता है तो 3, 3 + 1 = 4 होता है तो 4, 1 + 0 = 1। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि प्लस करें और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 मैट्रिसेस प्रेजेंट हैं जिनको हमने माइनस करना है, क्योंकि दरमियान में जो साइन प्रेजेंट है वो है माइनस का। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को ऐसे नीचे उतार लेंगे 1 0 0 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब हमने इन दोनों का आपस में माइनस करा है, माइनस भी हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने प्लस किया था। प्लस हमने क्या किया था, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस किया था, इसी तरह से हम माइनस भी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास 0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जिस मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री है वो है 1, तो 0 - 1। उसके बाद सेकंड है 2 - 1, 3 - 1, 0 - 0। दोबारा से इसको ऐसे ही उतार लेंगे प्लस
अब हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और अब हम इनको माइनस करते हैं। 0 माइनस 1 इक्वल 0 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 1 इक्वल 1, 3 माइनस 1 इक्वल 2, 0 माइनस 0 इक्वल 0। ये हमने इसको माइनस करके इसके निकाली है, हमने सॉल्यूशन निकाला है। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, खुद से कंसीडर करेंगे एक मैट्रिक्स जिसमें हम इनको ऐड करते हुए मेंशन करेंगे। 1 प्लस इंटू -1, फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस किया। सेकंड है 0 प्लस 1, थर्ड है 0 प्लस 2, फोर्थ है 1 प्लस 0। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस -1, 1 प्लस इंटू -1। अब जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 इक्वल 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फर्स्ट एंट्री हमारे पास 0 बन गई है। सेकेंड एंट्री है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इक्वल 1। थर्ड एंट्री है 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 इक्वल 2। एंड 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इक्वल 1। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में एक मैट्रिक्स है, हमने प्लस करना है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 मैट्रिसेस प्रेजेंट है, उनको हमने आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स है उसको हम इसी तरह से नीचे उतार लेंगे, प्लस इंटू। अब हमने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जिसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हम इनको माइनस करेंगे। 1 -2, सेकेंड एंट्री है 0 -2 और थर्ड एंट्री है 2 -2, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको ऐसे नीचे उतार लेंगे, 2 3 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट खत्म कर देंगे और इनको सॉल्व करते हैं। 1 - 2 हमारे पास क्या होगा, अब 1 हमारे पास पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का लगता है तो माइनस लगेगा, और जब हम प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो साइन माइनस करेगा तो -1 आ जाएगा। 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 लेफ्ट हो जाएगा। 2 - 2 इक्वल 0। हमने अब ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन तो कर लिया है, अब हम बाहर से इसको ऑपरेट करेंगे। बाहर हमने अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। 2 प्लस इंटू -1, 3 प्लस इंटू -2, देन 1 प्लस 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस -1, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, तो 2 - 1 हो जाता है। 2 - 1 इक्वल 1। 3 प्लस इंटू -2, अब ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है, अगर प्लस का साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, तो 3 - 2, 3 - 2 इक्वल 1, देन 1 प्लस 0 इक्वल 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 3 भी कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट में 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं उन्होंने, और उन्होंने ऑपरेशन क्या दिया है कि हमने इसको ऐड करना है। हम इसको ऐड करेंगे, एक खुद से मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जिसमें हम इसको शो करेंगे कि ये ऐड हो रहा है। 1 प्लस 1 फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री होगी 2 प्लस 1, थर्ड एंट्री होगी 3 प्लस 1, फोर्थ है -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 और -1 प्लस 2। देन सेवंथ एंट्री होगी 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 इक्वल 2 होता है, तो 2 प्लस 1 इक्वल 3,
3 + 1 = 4, 1 -1 + 2 = अब -1 है और +2 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होगा। माइनस बड़ी रकम के साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। तो 2 - 1 = 1 और +1 आएगा क्योंकि प्लस का साइन लगेगा साथ। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। दोबारा से वही चीज़ आ गई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। फिर -1 + 2 तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद है 0 + 3, 0 + 3 = 3, 1 + 3 = 4, 2 + 3 = 5। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया, यानी हमने इसका पार्ट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में उन्होंने कहा है कि इनको प्लस करें। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, खुद से एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। 1 है तो इसके फर्स्ट जो एंट्री है वो 1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस मैट्रिक्स में एंट्री है वो भी 1 है। तो 1 + 1 फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री हो गई 2 + 0, थर्ड एंट्री है 3 प्लस इंटू -2, उसके बाद 2 प्लस इंटू -2, देन 3 प्लस इंटू -1, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, then 1 plus 2, then 2 plus into -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 = 2, तो फर्स्ट एंट्री 2 आ गई। देन 2 + 0 = 2, 3 प्लस इंटू -2। अब प्लस माइनस क्या होता है? अब जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 - 2, 3 - 2 = 1, तो 1 आ जाएगा। फिर 2 प्लस इंटू -2, तो हमारे पास 2 - 2 बन जाएगा। 2 - 2 = 0, 3 प्लस इंटू -1, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज नहीं होगा अगर बाहर प्लस हो तो 3 - 1 = 2, देन 1 + 0 = 1, 3 + 0 = 3, 1 + 2 = 3, 2 प्लस इंटू -1, तो 2 - 1 आ जाएगा। 2 - 1 = 1। तो इस तरह से हमने इसका 5th पार्ट भी सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास आंसर आया है। अब स्टूडेंट्स इसके 6th पार्ट में उन्होंने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। 2 मैट्रिसेस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हैं और उनको हमने क्या इंडिकेट किया हुआ है? उन्होंने कहा हुआ है कि इसको प्लस करना है और जो बाहर है मैट्रिक्स उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हमने इसके साथ प्लस करना होगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। हम खुद से कंसीडर करेंगे एक मैट्रिक्स जो होगा 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1, 1 + 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट पे क्लोज हो गई। उसके बाद इस मैट्रिक्स को ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब ब्रैकेट खत्म कर देंगे हम। 1 + 2 = 3 होता है तो 3, 2 + 1 = 3, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। अब हम इस मैट्रिक्स को इसके साथ सॉल्व करेंगे, यानी हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करेंगे। इक्वल, अब 3 में हम क्या प्लस करेंगे? 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस करना होता है तो हम आपस में प्लस करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। 3 + 1, then 3 + 1, 1 + 1 and 1 + 1। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, then 1 + 1 = 2 और फिर भी 1 + 1 = 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये इसका लास्ट पार्ट था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो खत्म हुई। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।